आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की मन की बात 107वीं कड़ी थी ये, जिसमें प्रधानमंत्री ने आज जिक्र किया कि किस तरह से 26 नवंबर को 2 वजहों के लिए बेहद खास तरीके से याद किया जाएगा। सबसे पहले 26/11 जब मुंबई में अटैक किया गया, वहाँ पर जो वीर गति को प्राप्त शूरवीर हुए थे उनको प्रधानमंत्री ने नमन किया। साथ ही जिस तरह से आज संविधान दिवस मनाया जाता है और संविधान को आज ही के दिन अंगीकार किया गया था, इसका जिक्र भी प्रधानमंत्री ने मन की बात में किया। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि किस तरह से संविधान जब लिखा गया उसमें महिलाओं की भूमिका का उन्होंने जिक्र किया और साथ ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम जिस तरह से पास किया गया है और कैसे उसमें महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है उसको लेकर प्रधानमंत्री ने अपने विचार साझा किए। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि जब राष्ट्र निर्माण की बात आती है, इसमें जनता जनार्दन का अहम महत्व होता है और जब जनता जनार्दन राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देती है तो कोई भी सफलता पीछे नहीं छूटती, जिसमें वोकल फॉर लोकल का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। उन्होंने कहा कि कैसे त्योहारी सीजन में इस बार जो उत्पाद खरीदे गए उसमें मेड इन इंडिया को तवज्जो दी गई और इस बात को कहते हुए प्रधानमंत्री ने खुशी जाहिर की कि किस तरह से जो उत्पाद भारत में बने हैं, ख़ास तौर पर जो त्योहारी सीज़न रहा उसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर उन्हें ख़रीदा और साथ ही साथ उनको कैसे प्रचार और प्रसारित किया। और इन तमाम बातों को हम आपके सामने और भी रखेंगे जो प्रधानमंत्री ने कही है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। जुड़े रहिए टीटी न्यूज़ के साथ। मोदी सरकार की गारंटी, कोई नहीं रहेगा भूखा। हर महीने 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है मुफ्त राशन। हमारा संकल्प विकसित भारत। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता। घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। हम तो बस आपका साथ निभाते हैं। आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। तो मन की बात में जिस तरह से प्रधानमंत्री ने तमाम अहम बातें कही हैं, हम वो आपके सामने रख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि कैसे वोकल फॉर जो लोकल का मंत्र है वो हमारी अर्थव्यवस्था को संरक्षित करता है और ख़ास तौर पर ये देश की संतुलित विकास की गारंटी के रूप में काम करता है। और जैसे ही तमाम जो स्थानीय उत्पाद हैं उनको लोग बढ़ चढ़ कर खरीदते हैं तो उन उत्पादों का वैल्यू एडिशन भी होता है। प्रधानमंत्री ने एक आह्वान और किया। कभी भी जब भी मन की बात होती तो बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनका आह्वान प्रधानमंत्री लगातार करते हैं। उन्होंने कहा कि ये जो उत्साह है ये खाली त्योहारी सीजन तक सीमित नहीं रहना चाहिए। जो लोकल उत्पादों की बात कही गई है, उन्होंने कहा कि खास तौर पर अब आने वाला पूरा जो महीना है ये शादियों का है। उन्होंने ये आह्वान किया कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो शादियां हैं वो भारत देश में ही करें। तो हमारे साथ विक्रम जुड़ गए हैं मन की बात कार्यक्रम में, तमाम लोगों के साथ मौजूद हैं। रुद्रपुर से जुड़े हुए हैं विक्रम, साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने आज एक बात बहुत अहम तरीके से रखी, वो थी वोकल फॉर लोकल किस तरह से अर्थव्यवस्था को संरक्षित करता और ये भी कहा कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण क्योंकि आज के दिन संविधान को अंगीकार किया गया था। आपके साथ लोग खड़े, हम जानना चाहते हैं कि मन की बात जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कही है किस तरह का असर वो देखते हैं। जी आइए, यहाँ जो लोगों ने बड़ी तन्मयता के साथ जो है प्रधानमंत्री जी का मन की बात कार्यक्रम सुना, आइए उन्हीं से जानते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो है वोकल फॉर लोकल की बात करी और मेड इन इंडिया की बात करी, आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, मन की बात जो पूरे देश को जोड़ने वाला एक इतना बड़ा कार्यक्रम हो गया और प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा है वोकल फॉर लोकल। आज हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से देखा, जैसे उन्होंने ध्यान दिलाया कि कैसे अब छोटे छोटे बच्चे भी वो मेड इन इंडिया और कंट्री ऑफ ओरिजिन इसके बारे में देखने लगे हैं और इसको देखकर उन उत्पादों का सिलेक्शन करने लगे। इसका मतलब है कि वोकल फॉर लोकल की बात, प्रधानमंत्री जी का जो अभियान है वो अब युवाओं तक ही नहीं बच्चों तक भी पहुंच चुका है। दूसरा, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि जिस तरीके से डेस्टिनेशन मैरिज में अब बड़े बड़े परिवार जो हैं वो विदेशों में जाकर और विवाह करने लगे हैं और हम जानते हैं कि बड़े विवाह जो होते हैं करोड़ों अरबों रुपए के होते हैं और उन्होंने एक आह्वान किया कि इन
इन सब लोगों को भी ये वैवाहिक कार्यक्रम जो हिंदू संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में और बहुत भव्य दिव्य होते हैं, वो भारत के अंदर करना चाहिए। वैवाहिक कार्यक्रमों को भी वोकल फॉर लोकल से, क्योंकि अगर वैवाहिक कार्यक्रम स्थानीय स्तर पे होंगे तो स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, स्थानीय अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में पूरा पैसा घूमेगा, स्थानीय कलाकारों को अवसर मिलेंगे। तो ये वोकल फॉर लोकल का, जैसे उन्होंने लद्दाख की पश्मीना जो है, उन्होंने जो उनके उत्पाद हैं उसकी उन्होंने चर्चा की कि कैसे अभी लद्दाख में वो पश्मीना के जो गर्म जो वूलन वो बनते हैं, अभी तक वो स्थानीय स्तर पर वहाँ रहते थे उत्पाद, अब वो डिजिटल के कारण से पूरे विश्व में जाने लगे हैं। तो किस तरीके से वोकल फॉर लोकल से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था और साथ साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो हमारा एकात्म मानववाद है, जो अंत्योदय कि अंतिम व्यक्ति को भी इसमें अर्थव्यवस्था से जुड़ने का अवसर मिल जाए, चाहे वो वनवासी है, गिरिवासी है, गांव का। तो वोकल फॉर लोकल एक बहुत बड़ा। हमारे साथ एक फरजाना जी भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आइए उनसे भी बोलते हैं। मैडम, आपने कौन सी बात आपको अच्छी लगी? मुझे मोदी जी की ये बात अच्छी लगती है कि हमेशा वो अपने देश की बात करते हैं, और आज भी उन्होंने यही बात की है कि शादी हो, बिया हो या त्योहार हो, जो भी सामान हो अपने इंडिया का लो, इंडिया के टेक का लो, ताकि जो भी फायदा हो, जो भी हो, वो हमारे हिंदुस्तान को होना चाहिए। मुझे मोदी जी की ये बात बहुत अच्छी लगती है शुरू से, और वो हमेशा कहीं ना कहीं मन की बात के जरिए वो अपनी छोटी छोटी बस्तियों तक पहुँच रहे हैं। आज जैसे मेरी ही बस्ती में, खेड़ा कॉलोनी में आए वार्ड नंबर 18 में, तो ये मुझे उनकी बहुत अच्छी बात, बहुत अहम बात विक्रम कर रही है फरजाना कि किस तरह से प्रधानमंत्री, गर्व होता है ऐसे प्रधानमंत्री। जी विक्रम, बहुत अहम बात वो कर रही हैं कि खाली हम पूरे देश की नहीं बल्कि देश के साथ साथ अलग अलग ऐसे जिलों तक प्रधानमंत्री की ये मन की बात है वो पहुंचती है। आपके पास वापस आएंगे, लेकिन हमारे साथ हमारे एक और संवाददाता जुड़ गए हैं दिल्ली के करोल बाग से। इस वक्त तापस भट्टाचार्य हमारे साथ है। तापस, दिलवालों की दिल्ली ने किस तरह से प्रधानमंत्री के सरल सहज संवाद को लिया है, खास तौर पर जब हम वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की जिसमें भारतीयों का योगदान है, डिजिटल पेमेंट्स में लगातार बढ़ावे की बात प्रधानमंत्री ने कही है, और प्रशिक्षण हर हाथ को हुनर का जिक्र भी किया गया है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। आंचल की जिस तरीके से प्रधानमंत्री का जो आह्वान है वो देश के कोने कोने में जाता है और लोग उससे उत्साहित होते हैं, उससे प्रेरणा लेते हैं, और यही हम देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री की बात सुनी जा रही है। अगर हम बात करें लोकल फॉर वोकल की, आपने बात की, आपने डिजिटल पेमेंट की बात की, उसके अलावा जो हम अहम चीज़ें हैं वो एक देश के जो कोने कोने में जो सांस्कृतिक धरोहर है भारत की, तो वो उसको भी सबके सामने लेके आते हैं। और ये एक महत्वपूर्ण चीज़ देखने को मिली है पूरे, अगर हम इतने सालों की और बात करें, प्रधानमंत्री का जो मन की बात है एक तरह से लोगों को प्रेरणा देता है। आपको याद होगा जब स्वच्छ मिशन भारत शुरू हुआ था, उसके बाद जिस तरीके से लोगों में उत्साह हुआ कि लोगों ने देश को साफ रखने के लिए, अपने आसपास की जगह साफ रखने के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो मन की बात जो है वो प्रधानमंत्री की मन की बात पूरे 100 करोड़ से ज्यादा की देशवासियों तक जाती है और वो आगे बढ़ते हैं, उन बातों को ध्यान रखते हैं। आज मेरे साथ कुछ लोग हैं, मैं इन लोगों से बात करूंगा क्योंकि बहुत तन्मयता के साथ सुन रहे थे प्रधानमंत्री का ये स्पीच। सर, आप बताइए, आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री का मन की बात, कितना अहम था, क्या क्या पॉइंट आपको लगे इंपॉर्टेंट? मन की बात सुनने से महसूस होता है कि इससे पहले किसी ने भी कोशिश नहीं की कि मन की बात को सुने। जो उन्होंने कहा वो दिल को छूने वाली बात है। उसको देख के बहुत ज़्यादा परिवर्तन लोगों में आना शुरू हुआ है। घर घर में सफाई के प्रति, हर चीज़ के प्रति एक परिवर्तन आया, जो पहले परिवर्तन नहीं था। जो जैसे डिजिटल उन्होंने कहा कि डिजिटल बहुत ज़्यादा लोगों में वो परिवर्तन देखा। आज देख पा रहे हैं हर जगह पे डिजिटल पेमेंट हो रहा है, आप भी लोग भी करते हैं। मैंने 10-10 रुपए की पेमेंट भी वो डिजिटल कर रहे हैं। ऐसी देखना मेरे अचंभे की बात है। और इस तरह का युग आना बहुत मुश्किल था। जो युग उन्होंने आज पैदा किया है वो एक अब शोभनीय है। अच्छा सर, आप बताएं, आप भी सुन रहे थे प्रधानमंत्री के बहुत ध्यान से, कि आपको क्या अच्छा लगा उनकी मन की बात में? जो भी बात उन्होंने बोली वो सारी बात अच्छी बोली, सभी बात बढ़िया बात। अच्छा सर, आप बताइए, आप लोग सुन रहे थे, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, स्वच्छ भारत की बात की, वो लोकल फॉर वोकल की बात की, डिजिटल पेमेंट की बात की, धरोहर जो है हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर उनको भी उन्होंने आगे लेके आए। सर, जैसे आज तो एक सबसे बड़ी जो बात लोगों को पता लगी कि आज के दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। बाबा जी ने आज के दिन संविधान लिखा था।
और एक दूसरा दिखाया कि जो ये सीजन शादियों हो रहा है जिसमें 5 लाख करोड़ रुपए की खरीदारी की जा रही है, और एक इन्होंने और चीज़ दिखाई कि पानी के ऊपर भी सोलर सिस्टम लग जाता है जी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें नहीं देखने के लिए मिली। और एक जो सबसे बड़ी चीज़ मिली कि एक बुजुर्ग जो खुद भी समर्थ नहीं दिख रहे थे, उन्होंने घर घर से पुराने कपड़े लेके और 1500 बच्चों की अब तक जो मदद की, तो ये सब लोगों को एक प्रेरणा देने वाली बात है जी। प्रेरणा देने की बात है। आप देखिए, आप बताइए, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मन की बात सुन के। पहली बार नियम बहुत दिनों से सुन ही रहे हैं मन की बात, और आज सबसे ज़्यादा बड़ी बात जो रही डिजिटल पेमेंट के बारे में जो है ना जी, बहुत अहम बात है। यहाँ पर तमाम वो लोग जिन्होंने प्रधानमंत्री की मन की बात सुनी है, तापस हम उनका सुन पा रहे हैं कि कैसे डिजिटल पेमेंट की चाहे बात हो, चाहे बात अपनी जो सांस्कृतिक धरोहर है उसे संरक्षित करने का जिक्र किया जाए, तमाम लोगों ने प्रधानमंत्री की मन की बात को बहुत प्यार से और बहुत ही अभिभूत होकर सुना है। आपके पास वापस आएंगे क्योंकि हमें तमाम अलग अलग जो जिले हैं, जो शहर है, वहां से लोगों को तस्वीरें दिखानी है कि किस तरह से लोगों ने प्रधानमंत्री की मन की बात को सुना है। अब अपने दर्शकों को सीधा लिए चलेंगे बाराबंकी, वहां से हमारे साथ हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं। रामेंद्र, अगर हम बाराबंकी में आपके पीछे जो लोग हैं उनकी बात करें, यहाँ पर अमरोहा का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया है, उत्तर प्रदेश की बात की गई है कि किस तरह से जो तमाम नई पहल होती हैं वो प्रधानमंत्री जरूर साझा करते हैं मन की बात के जरिए। वहां के जो लोग हैं, जो श्रोतागण हैं, किस तरह से मन में उतारा है प्रधानमंत्री की मन की बात को उन्होंने? देखिए आंचल, प्रधानमंत्री जी यहाँ जो जहाँ बाराबंकी खड़े, पसमानदा मुसलमानों का क्षेत्र है, जो बुनकर हैं और एक कारीगरी से जो अंगोछा हम डाले हुए हैं, इस तरीके के अंगोछों का निर्माण करते हैं जो देश दुनिया में बिकता है। जब लोकल फॉर वोकल की बात करते हैं, स्थानीय बात करते हैं कि स्थानीय उत्पाद खरीदे जाए, तो ये सब उनसे कनेक्ट होते हैं। जो स्थानीय बाजार में जब स्थानीय उत्पाद खरीदा जाएगा तभी इनकी बिक्री हुई। कैसा लगता है आपको कि पीएम जब बात करते हैं कि स्थानीय सामान खरीदा? प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है कि सबको रोजगार का अवसर प्राप्त करना, तो ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और यहाँ पर स्टॉल बनता है, तो इनको भी कहीं ना कहीं जोड़ा जाए जिससे एक दूसरे का रोजगार बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल रोजगार बढ़ेगा। क्या लगता है पीएम के मन की बात में क्या बेहतर लगा आपको, सबसे बढ़िया क्या लगा? पीएम के मन की बात में सबसे बढ़िया जो एक लगा है उनकी बात, जो उन्होंने कहा लोकल फॉर वोकल। लोकल का मतलब है कि इंडिया में सामान बनना और इंडिया में बिकना, जिससे छोटे व्यापारी या छोटे उद्योगपति या छोटे लघु उद्योग वालों को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है इससे। देखिए आंचल, ये छोटे छोटे व्यापारी है लेकिन इनका सामान पूरी दुनिया, देश दुनिया में जाता है, और जब प्रधानमंत्री इस तरह की बात करते हैं तो उसका इम्पैक्ट, उसका फायदा इनको मिलता है। ये जी, छोटे व्यापारी है लेकिन सामर्थ्य बहुत बड़ा है, और इसी सामर्थ्य का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया है कि इसी सामर्थ्य के लिहाज से भारत आत्मनिर्भर बनने के उस विकसित और संकल्पित तरीके से लगातार प्रगति के पथ पर बढ़ता हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया तो नहीं कहूँगी, वापस आना हो सकता है आपके पास रामेंद्र, लेकिन अलग अलग जिलों से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। गिर सोमनाथ से ऋषि दवे हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं एक बार। ऋषि, क्या कुछ कहना है वहाँ श्रोतागणों का, क्योंकि यहाँ पर गुजरात के भी कई ऐसे अहम जो उदाहरण हैं जिनका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया है, जो लोगों के जीवन को बदलाव के साथ एक नई गति दे सकते हैं। वहाँ श्रोतागणों का डिजिटल पेमेंट्स की बात हो, वोकल फॉर लोकल का जिक्र किया जाए, या फिर बात की जाए कैसे हम स्किल डेवलपमेंट के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, क्या कहना है, क्या मानना है वहाँ के लोगों का? हमारे साथ गिर सोमनाथ के श्रोतागण जुड़े हैं। खास बात की जाए तो यूपीआई पेमेंट की बात हो या स्किल डेवलपमेंट या स्वच्छ भारत अभियान, पूरे गुजरात के हर एक शहर में ये अभियान प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से चल रहा है। आपने क्या प्रधानमंत्री जी से आज विचार लिए और आपका क्या कहना है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आज 107वीं मन की बात का पूरे देशवासियों को संबोधन किया। हर बार एक अलग अलग विषय पे उन्होंने देश को संबोधित करते हुए जन जागृति लाने का प्रयास किया है। मोदी जी ने पहले भी स्वच्छता के लिए पूरे देश को संबोधित करते हुए स्वच्छ भारत के लिए सबको आह्वान किया हुआ है, तो एक जन आंदोलन बन गया है। वैसे यूपीआई के लिए बात की, स्किल डेवलपमेंट के लिए बात की, एक नया भारत कैसा हो, एक डिजिटल इंडिया कैसा हो, उसके हिसाब से मोदी जी ने आज अपनी मन की बात में बात की है। तो एक जन आंदोलन के तौर पे लोग ले रहे हैं, तो आने वाले दिनों में जैसे स्वच्छता के तौर पे
पूरे देश में एक क्रांति आई है, वैसे यूपीआई में डिजिटल पेमेंट में भी एक क्रांति आने वाली है और इस देश के अर्थतंत्र को मजबूती मिलने वाली है। खास करके बात की जाए यूपीआई पेमेंट की बात हो या पूरे गुजरात में सफाई अभियान की बात हो, हर एक घर में लोग अभी अपना मोहल्ला या अपना पूरा विस्तार साफ सफाई रख रहे हैं, क्या आपका विचार है? प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सफाई अभियान में अच्छा काम किया है और पहले मन से स्वस्थ होना है, बाद में खुद को और गांव को और घर को सबको स्वस्थ की प्रेरणा दी है और मैं प्रधानमंत्री को खूब खूब बधाई देता हूं। और बात की है प्रधानमंत्री ने मन की बात में, तो जो परिवार भावना रखते हैं, तो आज मन की बात में वो बोले भी कि बे मेरे परिवार पूरे भारत के नागरिक है, उसको परिवार मानते हैं। मैं ऐसा प्रधानमंत्री अपने मिला है, हमारी सौभाग्य की बात है ये। और जो यूपीआई पेमेंट की बात है, तो बैंक के चक्कर काटने पड़ते थे, लाइन में खड़े रहना पड़ता था, तो वो सब चला गया और यूपीआई पेमेंट होता है, वो भी अच्छी बात है। और बात रही नारी शक्ति वंदना, जो नरेंद्र भाई गुजरात के मुख्यमंत्री थे पहले, तब भी स्थानिक स्वराज्य की संस्थाओं में उसने ये 50% नारी शक्ति वंदना लाए और पूरे देश में लाने वाले हैं। एमएलए और एमपी सीट में भी वो भी बड़ी बात है। जो समवरीय है महिला, तो उसको भी न्याय मिला है, वो प्रधानमंत्री की आगवी सूझ है। और प्रधानमंत्री ने जो पूरे नागरिक के सेवा काम करते हैं, अच्छी बात है। ऋषि, हम चलिए ऋषि के पास वापस आएंगे। हमारे साथ तापस भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि गुजरात से ऐसे कई उदाहरण हैं जो प्रधानमंत्री ने दिए हैं। लेकिन एक बार फिर से तापस का रुख करते हैं। तापस, क्योंकि यहाँ पर जब हम संस्कृति को संरक्षित करने का जिक्र करते हैं, प्रधानमंत्री ने बहुत अहम कहा कि जो आपके बिताए हुए पल हैं अपनी ही संस्कृति, अपनी ही धरोहर के साथ, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को इंकित परिलक्षित करते हैं, उसके साथ तस्वीरें भेजिए। कितना बड़ा आह्वान मानते हैं प्रधानमंत्री का? यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं। आंचल, मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि देश बहुत बड़ा है, एक तरह से महाद्वीप कहा जा सकता है, एक कुछ लोग उसको अपने आप में एक कॉन्टिनेंट कहते हैं। उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि साउथ से लेके नॉर्थ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक आपको अलग अलग चीज़ें, अलग अलग लोगों से मिलना होता है। आप अलग अलग सांस्कृतिक धरोहर को आपको देखने का मौका मिलता है। हम लोग को भी जब हम बाहर जाते हैं हमें देखने का मौका मिलता है, तो हम देखते हैं कि जैसे अभी ऋषि साहब बात करते हैं गुजरात की, गुजरात में रान की वाव है, बहुत सारे और ऐसे हैं इलाके हैं जहाँ पे अगर आप जाए ना तो आपको पता नहीं चलता कि वो ऐसी चीज़ें। वैसे प्रधानमंत्री ने आपको याद होगा कि एक बार कहा था कि किस तरीके से जो बॉर्डर का इलाका है, बॉर्डर टूरिज्म, उसको डेवलप किया जा सकता है। तो वो वहाँ पे भी ये बॉर्डर टूरिज्म डेवलप हो रहा है। हम साउथ में देखें, अलग अलग जगह पे देखें, तो भारत की संस्कृति ऐसी है कि अगर हम 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर अगले निकल पड़े तो आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेगी। आज उन्होंने कहा बंगाल, उड़ीसा की तरफ जो झाओ जो एक लोकगीति है वो कितनी प्रचलित है, कितना इंपॉर्टेंट है, वो आज के बताया। मैं खुद बंगाल से आता हूं तो मैं आपको बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत से लोगों को पता नहीं था कि वो कितना एक महत्वपूर्ण एक अपने आप में एक चीज़ है। तो ये चीज़ें जब प्रधानमंत्री खुद मन की बात में कहते हैं तो लोगों को पता चलता है, लोग जानने को उत्सुक होते हैं। तो वो एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक नायाब एक तरीका। मैं कुछ लोगों से पूछता हूँ कि सर आप लोग जब देश के अलग अलग जगह पे जाते हैं, प्रधानमंत्री ऐसे अलग अलग जगह से पूछ रहे हैं कि ये चीज़ें हैं, तो आप जाते हैं तो आपको भी लगता है कि नॉर्थ से जब वेस्ट की तरफ जाए या साउथ की तरफ जाए तो अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है ना, आप लोग कुछ अलग अलग देखते हैं, आपको लगता है कि ये तब पता चलता है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत निकल के आता है। इस बात को जो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, इससे पहले किसी ने कुछ नहीं कहा। उनके देखने से कि लोकल की परचेज जो आज से पहले नहीं थी, आज वो लोगों में वो भावना पैदा होगी कि हमने अपने देश की जो बनी चीज़ वही खरीदनी है, जिससे कि करेंसी जो कि हमारी बाहर जाती थी वो अब नहीं जाएंगी, इसलिए वो भावनाएं भी पैदा हो रही हैं। अब सर ये जो जैसे हम बाहर घूमते हैं, हम जाते हैं जैसे गुजरात का है या फिर साउथ में कहीं पे घूमने चले गए, आपको वहाँ पे कुछ अलग देखने को मिलता है, तो वो आप लोग फोटो खींच के आप लोग डालना चाहेंगे कि ये एक है हमारा देश में ये चीज़ें भी हैं। हम भी देख के गुजरात को, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को समझाना चाहेंगे कि गुजरात की तरह दिल्ली को भी बनाए। हम मन की बात के जरिए हमारे लोग भी मन की बात सुनते हैं। मोदी जी की देखो अपने काम धंधे छोड़ के मन की बात लोग मोदी जी की सुनने आए हुए हैं यहाँ पर। तो कई चीज़ें छोटे छोटे मुद्दे हैं जो इतना प्रधानमंत्री पद पे रहने के बाद छोटी छोटी चीज़ें जो लोगों को बताते हैं, ये हमारे सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं। आप बताइए सर।
सर ये जो अभी दिखला रहे थे सारा मामला, 26 जाना का आज पता लगा। पश्मीना शाल के बारे में जैसे बताया कि लद्दाख की पश्मीना और दूसरे शहरों में जा रही है। और आज ये जो टूरिज्म, जो रिलीजियस टूरिज्म है, पहले कोई बाहर से आता था तो वो ये कहता था कि मैंने आगरा जाना है। अब जो कोई बाहर से आदमी आता तो वो कहता है मैंने बनारस जाना है, वाराणसी। तो मैं खुद अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं अभी 3-4 बार बनारस होके आया था। जब मैंने उनसे पूछा, वो कहते 3 लाख आदमी रोज़ आता है बनारस में। जिस चाट पकौड़ी वाले की वहाँ 4-5 हज़ार रुपये रोज़ की सेल थी, आज उसकी 2.5-3 लाख रुपए रोज़ की सेल है। तो धार्मिक स्थानों से भी हिंदुस्तान को कितना लाभ हो रहा है, ये प्रधानमंत्री श्री मोदी जी नहीं करके दिखा। आपको लग रहा है कि ये बहुत बड़ी बात है? हाँ बिल्कुल। और मेरे को सबसे बड़ी चीज़ जो आज की मन की बात में जो पसंद आई वो ये कि शायद हम में से काफ़ी लोगों को ये चीज़ पता ही नहीं कि पूरे देश में इतनी नुमाइश और छोटे छोटे मेले होते हैं जिसके बारे में हमको किसी को भी कोई भी अवगति नहीं है। और उन मेलों में तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम और उनकी जो खाने पीने की जो व्यंजन है उनका टेस्ट या उनको दिखाना। और उसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ एक ये लगी कि सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा उन फोटोज़ को, हमारे द्वारा भेजी गई फोटोज़ को मंत्रालय की प्रायोरिटी पोर्टल पर अपडेट करना, ताकि हम हर व्यक्ति के माध्यम तापस ये बहुत अहम बात कर रहे हैं। बताइए आंचल, बताइए। बिल्कुल बहुत अहम बात कर रहे हैं, क्योंकि जिन मेलों के बारे में बात की जा रही है जिसमें जी कहिए जी कहिए आप कहिए। हाँ, मैं भी ये कहना चाहता कि ये बहुत अहम बात है कि एक तरह से ये जो मेले हैं, मेले पहले क्या होता था कि छोटी छोटी जगहों पे मेले होते थे जिससे कि वहाँ के जो आर्टिजन आते थे वो अपना काम सबके सामने रखते थे। कहीं ना कहीं पिछले कुछ दशकों में, सिर्फ दशकों नहीं, पिछले कुछ शताब्दियों में इसका जो चलन है उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा, इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं रहा। अब आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जब फिर बात करने लगे उनके बारे में तो लोग फिर बिल्कुल ट्रैक चेंज हुआ है। और ये जो एक जैसे हम बात कर रहे थे, बिल्कुल ये ट्रैक चेंज हुआ है। और ये जो शिफ्ट है, इसी पर एक रुख हम बाराबंकी से भी लेते हैं, क्योंकि रामेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। रामेंद्र, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री के जो किए गए आह्वान हैं उन पर बात हो रही है। और बात अगर उत्तर प्रदेश की जाए तो नौचंदी का जो मेला है, हम जानते हैं कि वो कई जगह उत्तर प्रदेश में लगाया जाता है। वहाँ पर ऐसे बहुत से आर्टिस्ट, बहुत से ऐसे तबके के लोग जिनकी कोई वैश्विक पहचान नहीं है, लेकिन अब जिस तरह से जो आह्वान किया जाएगा, हम उम्मीद करते हैं कि उन्हें वो पहचान मिलेगी। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनका क्या मानना है कि इस आह्वान से कितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे और साथ ही साथ और लोगों को भी प्रेरित करेंगे जुड़ने के लिए? देखिए आंचल, प्रधानमंत्री के आह्वान का प्रभाव ही है कि जिसकी बात उन्होंने कहा कि अमरोहा में रेडियो को संरक्षित किया गया। यही नहीं, आप वाराणसी का जिक्र करिए कि वाराणसी में लाखों लोग पहुंच रहे हैं। अयोध्या का जिक्र करिए, काशी का, मथुरा का, और छोटे छोटे कुशीनगर का जिक्र करिए, यही नहीं आगरा का जिक्र करिए। तो उनके आह्वान के कारण लोग आ रहे हैं। जब मेलों की बात करते हैं, जो स्थानीय मेले होते हैं, तो उनमें जो प्रदर्शनी होती है, जो स्थानीय मेले हैं, तो प्रधानमंत्री जब बात करते हैं उसका क्या फायदा मिलता है लोगों को? उसका फायदा बेनिफिट बहुत मिलता है लोगों को, और उनसे उनका रोजगार चलता है, और आपस में भाईचारा बढ़ता है, और साफ सफाई बढ़ती है। यही सब काम होते हैं, और तरह तरह के उद्योग छोटे छोटे बताए जाते हैं। ऐसे मेले में ये किया जाए, ऐसे ये किया जाए, इसमें आमदनी बढ़ती है। बिल्कुल, ये इन लोग मेले को भी रोजगार से जोड़ कर देखते हैं। जब मेले लगते हैं तो क्या लगता है आप लोगों को सामान बिकता है? बहुत ज़्यादा जो है तरक्की होती है, और जो है फ़ायदा भी होता है, गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होता है के लिए। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जो जिक्र करते हैं ये इनके जीवन से जुड़ा हुआ जिक्र है। प्रधानमंत्री जी जो आह्वान करते हैं, जो मेले लगते हैं जिनमें स्थानीय उत्पाद, स्थानीय संस्कृति, स्थानीय जो परंपराएं हैं वो दिखती हैं, तो वो भी जीवित होती है। तो उत्तर प्रदेश को तो प्रधानमंत्री ने जीवित किया, नहीं तो स्थानीय रूप से यहाँ कुछ नहीं था। आप देखिए ना, काशी जाते थे, ना मथुरा जाते थे, ना छोटे छोटे। बिल्कुल 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 एक रुख ले लेते हैं ऋषि का। ऋषि, यहाँ पर क्योंकि गुजरात से एक जानकारी प्रधानमंत्री ने साझा की थी, ऋषि हमारे साथ जुड़े हुए हैं गिर सोमनाथ से, जहां पर प्रधानमंत्री ने अंबाजी में जो भादरवी पूनम मेले है उसका आयोजन का जिक्र किया, जहां पर जिस सफाई अभियान का जिक्र प्रधानमंत्री ने करते हुए कहा ये प्रेरणादायक है और लोगों को सीखना चाहिए। वहां पर लोग मौजूद हैं, हम जानना चाहते हैं कितना मन में उतारेंगे प्रधानमंत्री के इस विचार को और आगे बढ़कर लोगों को भी इससे जुड़ने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करेंगे। हमारे साथ श्रोतागण गिर सोमनाथ तहसील से जुड़े हैं, बात करते हैं उनसे। अंबाजी मंदिर का जिक्र किया, खास करके जो बात की जाए तो वोकल फॉर लोकल पर भी पहल दिया जा रहा है, क्या कहेंगे आप इसके ऊपर?
देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी अगले 10 साल के अंदर हिंदुस्तान का पूरा विश्व में जो नाम प्रख्यात किया हुआ है, उसके हिसाब से लोकल फॉर वोकल, उसके हिसाब से ग्रामीण कक्षा और शहरी विस्तार में जो आमदनी लोकल फॉर वोकल के हिसाब से जो मिली है, कम से कम 4-5 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक विकास भी हुआ है। उसमें गरीब और मध्यम वर्ग का लोग, जो लेडीज है, पुरुष है, सबको रोजी रोटी मिली है। उसकी मार्केट आज हिंदुस्तान में वोकल फॉर लोकल के हिसाब से सबसे बड़ी मार्केट भी हुई है। और देश का संविधान जो हमारा देश का संविधान विश्व के अंदर जो संविधान जी लोकशाही के प्रजाजन का संविधान है, उसमें सबसे बड़ा कोई संविधान है। चलिए तो ऋषि, हम तमाम जो लोग हैं हमने उनकी बातें सुनी है, वो श्रोतागण के रूप में प्रधानमंत्री को सुन रहे थे। बात की जाए गिर सोमनाथ की, चाहे बात की जाए बाराबंकी की, बात की जाए दिलवालों की दिल्ली की, तो सबसे अहम बात जो निकलकर सामने है कि जो प्रधानमंत्री ने मन की बात में आह्वान किए, जो बातें रखी, उन्हें सभी श्रोतागणों ने सुना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम संवाददाताओं का जो कि हमारे साथ जुड़े और उन्होंने ये तमाम जानकारियां हमसे साझा की। तो मन की बात की 107वीं कड़ी में प्रधानमंत्री ने अपने विचार देश के सामने रखे, देश से साझा किए। और आज भी इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे आप देख सकते हैं खबरें मेरी सहयोगी कृतिका के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।